प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का मेक माई कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। इस क्लासेस में हम टेट से टेट के, सुपर टेट के आने वाले नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों की व्याख्या करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने आपसे बातें की थी संख्याओं को योग से जो भी क्वेश्चंस रिलेट हो रहे थे, संख्याओं के योग से जो भी क्वेश्चंस बन के आ रहे थे, उन सभी क्वेश्चनों पे हमने आपके साथ चर्चा किया था। ये संख्याओं के योगफल पे आधारित कितनी तरह के प्रश्न बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चनों की आइडियोलॉजी होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो लास्ट वीडियोस को जरूर देखिएगा आप लोग, जिससे क्रम में एक एक टॉपिक जो होंगे, जिस तरह से कोरिलेट करके चीजें चलती है, आपकी सभी चीजें आसानी से तैयार हो जाएंगी। और आप सभी जितने भी शिक्षक भर्ती वाले विद्यार्थी हैं, टेट, सीटेट और सुपर टेट, वह एक एक चीज को क्रमबद्ध पढ़ें। जितने क्रमबद्ध पढ़ेंगे उतनी ही चीजें उनकी स्ट्रांग वे में तैयार होगी। और जब तक आप चीजों को क्रमबद्ध नहीं लेके चलेंगे, भाई हर चीज का एक दूसरे से कोरिलेशन बनते हुए चलता है, और उन्हीं कोरिलेशंस को हम लेके चलेंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। तो आइए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हमने संख्याओं के योग से जो भी प्रश्न आपके साथ पढ़े थे, उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं चीजों को मैं आगे की तरफ आपके साथ लेके चल रहा हूं, है ना। आपसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वह एक प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं मेरे भाई, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पांच के, ध्यान दीजिएगा, पांच के प्रथम, पांच के प्रथम, है ना, 20 गुणज, 20 गुणजों का, पांच के प्रथम 20 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो मेरे भी पांच के प्रथम 20 गुणजों का योगफल देखा जा रहा है, पांच के प्रथम 20 गुणजों का योगफल। तो आपने मेरे से बात की कि पांच के प्रथम 20 गुणजों का योगफल क्या होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं कि पांच के प्रथम 20 गुणजों का योगफल क्या बनता है। तो पांच के प्रथम 20 गुणजों का जो योगफल बनेगा मेरे भाई, आपको मैं टेक्निकली तैयार करूं चीजों को कि कैसे ये चीजें हैंडल होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आए, जैसे आपसे कहे कि इस क्वेश्चन में अगर कहे पांच के प्रथम 20 गुणजों की बात करें, तो मैं एक आपको बात करना चाहूं, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं एक पॉइंट, एक्स के प्रथम n गुणजों का योगफल, ठीक है, x के प्रथम n गुणजों का योगफल, x के प्रथम n गुणजों का योगफल। तो अब अगर आप x के n गुणजों के योगफल को चर्चा में लेके चलना चाहेंगे, तो आपके पास क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, हमेशा आप इस चीज को लेके चलेंगे। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, आपसे अरे भाई चलिए भाई, कभी कभी दिक्कत हो जाती है ना, पता नहीं चलता, मार्कर वाला तो पॉइंट है नहीं, ये डिजिटल बोर्ड, आप लोग इंटरेक्टिव पैनल वाली क्लास में कभी कभी आ जाता है ये पॉइंट, है ना। x के प्रथम n गुणजों का योगफल, तो जब भी आपके पास कहा जाए x के प्रथम n गुणजों का योगफल क्या होगा, तो आप सीधे पहले लिख लिया करिए x n प्लस 1 बाई कितना 2। आप हमेशा एक डेटा लेके चलिए, x n प्लस 1/2, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे आपसे कहा कितने 20 गुणजों का योगफल, आप लिखिए 5 इंटू 20 इंटू 21 बटे कितना 2। आप सीधे करिए 5 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल, तो आप सीधे करिए 5 इंटू 20 इंटू 21 बटे 2, 2 से कटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 10। आप इसे कर दीजिए। आप जो भी लॉजिक लेके चलेंगे, मुझे लगता है कि वो बेस्ट लॉजिक होगा। 21 का 5 गुना जो होता है वह 105 होता है। 21 का 5 गुना 105, एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वह 1050 हो जाएगी। जो वैल्यू आएगी वह कितनी हो जाएगी 1050 हो जाएगी। तो 5 के प्रथम 20 गुणजों के योगफल की बात अगर किया जाए तो वो बेस्ट होगा
कि 5 के प्रथम 20 गुणजों का जो योगफल होगा वह आपके लिए डेटा के रूप में आसानी से आ जाएगा। जिसे आप यहाँ पे देखना चाह रहे हो, आपके लिए उतनी ही आसानी से इन चीजों को हैंडल करने का तरीका होगा। तो 5 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल आपके पास यहाँ मिल गया। या आपसे ऐसे भी कहे, जैसे अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं बेसिक अप्रोच में इस क्वेश्चन को मैं करना चाहूं, तो मेरे भाई 5 का पहला गुणज 5 होता है, दूसरा गुणज 10 होता है, तीसरा गुणज 15 होता है, उसके बाद 20 होता है। अगर मैं आगे चलूं तो 20वां गुणज मतलब 5 का पहाड़ा 20 बार, 5 का पहाड़ा 20 बार पढ़ना है आपको। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? तो 20 बार पढ़ना है। तो 5 का पहाड़ा हमने 20 बार पढ़ा, मतलब कितना हो गया मेरे पास? 100 हो गया। मेरे पास कितना हो गया? 100। और इनका योगफल है, मतलब इनके बीच सिंबल पॉजिटिव का होना चाहिए। सिंबल किसका होना चाहिए? पॉजिटिव का। और आपको और हमको करना क्या है? योगफल निकालना है। क्या करना है? योगफल निकालना है। तो आइए योगफल निकालते हैं। तो आपने देखा a और आपने देखा l। आप कुछ मत करिए, n/2 कर दीजिए, मतलब 20/2 कर दीजिए, है ना। a प्लस l कर दीजिए। 5 और 100 को आपस में जोड़ दीजिए। तो 5 और 100 को आपस में जोड़ेंगे आप, तो आपके पास आएगा कितना? तो 105 आएगा। जो भी आपका लॉजिक हो, जिस तरीके से आप हैंडल करें, ये आपका 10 हो जाएगा। 105 का 10 गुना 1050, क्योंकि समानांतर श्रेणी, देखिए ये जो डेटा बन रहा है यह समानांतर श्रेणी का योगफल बन रहा है। और समानांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होता है ना, समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है Sn इज इक्वल टू मेरे भाई n/2। Sn इज इक्वल टू n/2 आपके पास मिल गया। होता है a प्लस एल। क्या होता है? a प्लस एल। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल आपके पास है। और आसानी से आप बना सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। और कुछ आपको करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल के माध्यम से हम इन क्वेश्चनों को एक अच्छे लेवल पर तैयार कर सकते हैं, एक अच्छी जानकारी से हैंडल कर सकते हैं। या तो आप इस सेशन को स्टार्ट करिए, x के प्रथम n गुणजों का योगफल आपका काम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों। अब अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया, ऐसे चीजों को हैंडल किया और कहा आपसे, जैसे एक नॉर्मल सा प्रश्न आ जाए और कह दे 15 के, है ना, 15 के प्रथम है ना 20 गुणजों का योगफल, 15 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल। देखिए 3 प्रश्न यहां पे बन सकते हैं। प्रश्न 15 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न और बन सकता है यहां पे आपके द्वारा, प्रश्न एग्जामिनर बनाएगा आपके लिए 15 के प्रथम 20 समगुणजों का योगफल। क्या बनेगा प्रश्न? समगुणजों का योगफल। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे ये कहा जा रहा है समगुणजों का योगफल। किसका? समगुणजों का योगफल। यह भी एक प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, है ना। आपसे कहेगा 15 के प्रथम 20 समगुणजों का योगफल। एक प्रश्न और बनेगा मेरे भाइयों, एक प्रश्न और बनेगा, और वो ये बनेगा, आपसे सीधे कहेगा कि 15 के प्रथम 20 विषम गुणजों का योगफल। किसका? आपसे यही प्रश्न कहेगा 15 के प्रथम 20 विषम गुणजों का योगफल। मेरे भाई 20 गुणजों का योगफल पूछ दिया। अब आपसे ये ही क्वेश्चन आपसे ईमानदारी से लेके चलना है, 20 गुणजों का योगफल। ठीक है, तो मेरे बात को अगर आप थोड़ा सा लेके चलेंगे तो आपके लिए कितना आसानी होगी। जैसे कहा 15 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल, 15 के प्रथम 20 सम गुणजों का योगफल, या प्रथम 20 विषम गुणजों का योगफल। 3 प्रश्न यहां पे बन सकते हैं। भाई कोई भी डेटा आपके पास रहेगा तो मेरे भाई अगर आपसे आपका एग्जामिनर ये कहना चाहता है कि गुणजों का योगफल, प्रथम किसी का भी प्रथम n गुणजों का योगफल, n गुणजों का योगफल, ऐसे कह दे। क्या कह दे? n गुणजों का योगफल। जिस भी टेबल का कहे उसकी मैं यहां पे चर्चा आपसे कर रहा हूं। मतलब मैं यहां लिख रहा हूं x के प्रथम n गुणजों का योगफल। तो आपको कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपको यही डेटा रखना है x इंटू
क्या मेरे भाई, n+1/2। यह गुणजों का योगफल है, किसी भी टेबल का x के प्रथम n गुणजों का योगफल। अगर आपसे एग्जामिनर कहता है कि n विषम गुणजों का योगफल, मेरे भाई क्या कहता है, विषम गुणजों का योगफल, n विषम गुणजों का योगफल, ठीक है, m विषम गुणजों का योगफल, तो आप सीधे करिए x इंटू, मेरे भाई विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर। तो जिसका टेबल रहेगा वो तो लिखेंगे ही, साथ में क्या कर देंगे, विषम की बात है तो n स्क्वायर। अगर आपसे कह रहा है आप सभी से कि आपसे ये बोल दिया कि x के प्रथम n समगुणजों का योगफल, क्या एग्जामिनर ने प्रश्न कर दिया, समगुणजों का योगफल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे एग्जामिनर ने कहा समगुणजों का योगफल, तो आपको समगुणजों का योगफल निकालना है, तो आप यहां पे धीरे से लेंगे x, क्या ले लेंगे, x, और ये डेटा होगा आपका n और n+1/2, क्या ले लेंगे, x, ओ सॉरी हमने हल्का सा गलती कर लिया है यहां पे, x n+1/2। मतलब कहने का यह है कि आपसे एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ रहा है, x के प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है x के प्रथम n गुणजों का योगफल, हम ये कहेंगे x n+1/2। अगर हमसे कहे कि x के प्रथम n विषम गुणजों का योगफल, तो x इंटू n स्क्वायर, और अगर कह रहा है तो x के प्रथम n सम गुणजों का योगफल, तो x इंटू n+1। ये आपका डेटा होता है, और इसी डेटा पे आप सबको काम करना है, इसी डेटा पे आपको हर चीज रन करानी है, और कुछ चीजें रन कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से हम एक एक चीजों को बना के चलेंगे। तो आइए मेरे भाइयों, आपकी इसी बात की चर्चा को मैं इस क्वेश्चनों में शामिल करना चाहूंगा। तो 15 के कितने गुणज की बात हुई है, 20। तो हमने आपसे यही कहा कि 15 इंटू 20 इंटू 21 बटा कितना, 21 बटा कितना, तो 2। आपने कहा 15 इंटू 20 इंटू 21 बटा कितना, 2। आपका जो मत है उसी मत को मैं यहां पे फॉलो कर रहा हूं, और मैं यहां पे लेके आ रहा हूं। तो मैंने इसे 2 से कटा के इसे कितना बना दिया, तो आप कहोगे कि सर 10 बन गया, और आपको यहां फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 150 इंटू 21 करना है। तो मेरे भाई 150 का 20 गुना, सॉरी 15 का 20 गुना 300 होता है। 15 का कितना गुना, 20 गुना कितना होता है, 300 होता है। एक 15 और जुड़ जाएगा, 315। 315 पे 1 0 हो जाएगा। उसी तरह 15 के प्रथम 20 समगुणजों का योगफल। अगर मैं समगुणजों का योगफल लेके चलूं, समगुणजों का योगफल, तो मैं यही कहूं x n+1। x आपके पास है कितना, तो 15 है ना, 15 हो गया। n+1 को लेके चलना चाहता हूं, तो वो 20 इंटू 21 हो जाएगा। 20 आपके पास जो डेटा है वह 20 कर दीजिए, इंटू कितना कर दीजिए, 21 कर दीजिए। तो मेरे भाई 15, जो भी आपको डेटा, जैसे आपको चीजों को हैंडल करना है आप हैंडल कर सकते हो। 15 21 में 315 होता है, 15 21 में 315, 315 का 2 गुना 630 हो जाएगा। तो 630 पे 1 0 लगा दीजिए, कितना बन जाएगा, 6300। 630 पे 1 0 लगा दीजिए, आपके पास जो डेटा आएगा वह कितना बन जाएगा, 6300। आप इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं, और ये बनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर वही चीज हम कहें कि 15 के प्रथम 20 गुणजों विषम गुणजों का योगफल, तो फिर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, प्रथम 20 विषम गुणजों का योगफल अगर आपको निकालना है, तो 15 इंटू 20 का स्क्वायर, मतलब 15 इंटू 400, कितना, 400। तो 15 चौके 60 होता है, और डबल 0 अप्लाई कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा, 600। तो यहां 3 तरह के प्रश्न बोले जाएंगे, 3 तरह के प्रश्न बनाए जाएंगे। उन तीनों तरह के प्रश्नों की चर्चा मैंने आपके साथ आपके लिए यहां पे किया है। तो 15 के प्रथम जो भी आप चीजों को देखें, आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं भैया। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए टेक्निकल क्वेश्चन से हटके है, हल्का सा समय देना है आपको, और आप देख रहे हो सभी के सभी क्वेश्चंस आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। कोई भी विवाद का सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। बिना विवाद के एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हो, और इन चीजों को आसानी से बना सकते हो। आप देख रहे हो, आप सभी के पास इस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं।
ठीक है, तो आप इसे आसानी से समझिए, आसानी से जानिए कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हो, क्या लॉजिक होगा। इसी तरह जानते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है, ध्यान से समझिएगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, जिस क्वेश्चन की हम चर्चाएं करते हैं, वो क्या होता है। क्वेश्चन मेरे भाई आपके एग्जाम में एक आता है ना, एक प्रश्न ये बनता है, प्रथम एन, है ना, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, वर्गों का योगफल। तो मेरे भाई अगर वर्गों के योगफल से आपके एग्जाम में प्रश्न बना, तो आपसे जानते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल पे जब प्रश्न बनता है, तो इसके लिए हमें करना क्या बनता है, एन, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन होता है, पूरा का फार्मूला बेस्ड ही सेक्शन, फार्मूला पे डिपेंड सेक्शन ही ये पूरा का पूरा है, संख्याओं का योगफल, है ना। तो एन प्लस, देखिए एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 2 नहीं मेरे भाई, बाई 6 होगा, 2 गलती से लिख गया था। एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, यह होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। और इसके साथ साथ दो और सेक्शन होते हैं, दो नहीं एक ही कहूंगा। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि मेरे भाई प्रथम, है ना, प्रथम n, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक, दोनों चीजों को हैंडल करना है आपको, प्राकृतिक, है ना, सम या विषम, दोनों चीजें हो सकती हैं, सम या विषम, है ना, संख्याओं के, है ना, वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल। मेरे भाई संख्याओं के वर्गों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है, तो मेरे भाई अगर संख्याओं के वर्गों की योगफल की बात की गई, सम या विषम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम एन प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो सम या विषम जो भी बात आपके साथ आएगी, प्रथम एन प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो मेरे भाई इसका आंसर आपको कुछ करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, वो आप सीधे कहेंगे एल प्लस 1, है ना, यहां पे डेटा हो जाएगा आपके पास एल प्लस कितना 2 बाई कितना आ जाएगा आपके पास 6। तो आप ऐसे हैंडल करिए, एल प्लस 1, एल प्लस 2 बाई कितना आ जाएगा आपके पास 6, और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे कर दीजिए एल प्लस 1, एल प्लस 2 बाई कितना 6। तो प्रथम एन प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का जो योगफल है आपके पास, सभी लोगों के पास, इसे आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। प्रथम एन प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल एल प्लस 1, एल प्लस 2 बाई कितना 6। ठीक है मेरे भाई, आइए तो आइए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल आपके लिए मैं यहां पे अवेलेबल करा दूं। क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा आपसे, मैंने क्या, एग्जामिनर ऐसे प्रश्न आपके साथ लेके चलता है, ऐसे भी प्रश्न बनाएगा आपसे। आपसे जानते हैं क्या कहेगा, आपसे कहेगा कि 1 से 20 तक की, 1 से 20 तक की प्राकृतिक, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रश्न बना 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, वर्गों का योगफल। अब मेरे भाई अगर वर्गों के योगफल पे प्रश्न आपको एग्जामिनर ने दे दिया, है ना, आपसे एग्जामिनर ने यही प्रश्न किया कि उनके वर्गों का योगफल क्या होगा, तो वर्गों के योगफल से अगर प्रश्न आपसे कह रहा है 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो मेरे भाई 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योगफल आपके लिए बनेगा, उसे आप कैसे हैंडल करोगे, क्या आपका तरीका होगा, मैं आपसे यही चीजें यहां पे कहना चाहूंगा। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो आप सीधे करिए 20 गुणे 21 गुणे कितना मेरे भाई, हमने आपको पढ़ाया है अभी अभी n प्लस कितना 1, 2n प्लस 1 बाई कितना 6 पढ़ाया है, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई कितना 6। अब देखिए 20 दूनी का कितना कर सकते हैं आप आसानी से, 20 दूनी का 40 और 1 41, कितना 41,
बटा हम कितना कर देंगे 6। तो 20 गुणे 21 गुणे 41 बटा 6 कर दीजिए। और आप जैसे ही यहाँ पे 6 करेंगे आपके लिए डेटा क्या बनेगा, आप अपने हिसाब से खुद चेक कर सकते हैं। आप सबके लिए यहाँ पे जो डेटा बनेगा वह 3 से कट के मेरे भाई 2 हो जाएगा। 3 से कट के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 से इसे कटाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप देखिए आपके लिए 7 आ गया, आया कि नहीं, और 7 चौक 28 आ गया। तो जो वैल्यू आपके पास मिलेगी वह कितनी हो जाएगी, 2870। तो आपसे कहा गया 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होगा वह कितना होगा, 2870। वो कितना होगा, 2870। और आप देख सकते हो ये जो वैल्यू आप निकाल के ला रहे हो ये कितनी वैल्यू है, तो कितनी वैल्यू है, 2870, जिसे आप आसानी से बनाओ और लॉजिकल रूप से इस्तेमाल करो। एक एक चीजें आपके लिए बन के आएंगे, ठीक है। या हाँ, ऐसे भी चीजें आएंगी, आसानी से चीजों को हैंडल कर सकते हैं। या प्रश्न ऐसे भी बनेगा आपसे, और हमारी चर्चा ये भी होगी, जैसे आपसे ये कहा, देखिए आपके एग्जाम में केवल व केवल जो सेक्शन होता है वह कैलकुलेशन को संभालता है और कैलकुलेशन के ही संभाल के क्वेश्चंस बनाता है। जैसे जानते हैं आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग। तो ध्यान से समझा जाए, वर्गों का योग। तो अगर मैंने आपसे कहा कि ठीक है मेरे भाई प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग को ही हैंडल करते हैं, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग बनेगा वो बना 10 इंटू 11, 10 दूनी का 20, 21 बटा कितना 6। आपने यही किया, 10 11, 10 दूनी का 20, 21 बटा कितना 6। 3 से कटाऊंगा 2 बनेगा, 3 से कटाऊंगा कितना बनेगा 7। जैसे आपकी इच्छा कर सकते हैं। 2 से कटा के हम लोग कितना बना देंगे 5, 2 से कटा के कितना बना देंगे 5। अब देखिए 7 5 35 का 11 गुना कर दीजिए, 35 का 11 गुना कर दीजिए, आपके पास जो लॉजिक आएगा 300 कितने का आ जाएगा, 85 का। तो आपने देखा कि आप एकदम सही तरीके से चीजों को अगर हैंडल कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एक अच्छे लेवल से चीजों को हैंडल करेंगे। तो आपसे अगर वर्गों के योग से क्वेश्चन बना के पूछे तो आपको और हमको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी, हमको n+1 2n+1/6 से रिलेट करके चीजें चलनी है। तो ये आपका कोई भी एग्जाम आपका होता है, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सी टेट हो गया, सभी एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही लाभदायक चीज होगी और वहां पे आप इसे एक अच्छे लेवल पे काम करके बना सकते हैं। और एक अच्छे तरीके से आप जितनी चीजों को बनाएंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एक अच्छे लेवल के तरीके को हैंडल करिए मेरे भाइयों। अब जानते हैं, अगर यहां पे हम चर्चा करें आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा गया है ना, क्या पूछा जाएगा, प्रथम, है ना, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग। ये भी प्रश्न आपके लिए एक अच्छा प्रश्न होगा, वर्गों का योग। तो मेरे भाई अगर सम संख्या के वर्गों के योग की बात कहता है कि प्रथम 10 सम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो दिक्कत क्या है, अगर हम सम संख्या के वर्गों की योग की बात करते हैं तो सम संख्या के वर्गों का योग हो जाएगा मेरे पास, मैंने अभी बात आया है आपसे, इस सम संख्या के वर्गों के योग को मैं चलता हूं l+1 l+2 बाई कितना 6, क्या लेके चलता हूं आपके लिए डेटा बाई 6। अब जानते हैं इस L का जो मतलब होता है, जैसे आपसे मैंने चर्चा किया था यहां पे बातें, इस L का मतलब जो होता है, L का मतलब होता है L बराबर अंतिम पद। L बराबर क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो L बराबर क्या होता है, अंतिम पद। अगर मैं L की चर्चा करूंगा तो अंतिम पद की चर्चा होगी, अंतिम पद से बात होगी, तो L की जो वैल्यू है वह कितनी बन जाएगी मेरे भाइयों, L बराबर हमारे पास हो जाएगा अंतिम पद। हम अंतिम पद को लेके चलेंगे, L का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, अंतिम पद। तो मेरे भाई अगर प्रथम 10 सम संख्या की बात हो रही है, प्रथम 10 सम संख्या की बात हो रही है, तो आप सबको पता है कि पहली सम संख्या जो होती है वह 2 होती है, पहली सम संख्या 2 होती है, उसके बाद 4 होती है, उसके बाद 6 होती है, उसके बाद 8 होती है, उसके बाद 10 होती है। 2 4 6 8 10 होती है और 10वीं सम संख्या हमारे पास 20 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो
2 4 जो भी डेटा है आपके पास 2 4 6 8 10 डॉटेड कितना है 20, यही है ना आपके पास 2 4 6 8 10 आपके पास डेटा के रूप में जो वैल्यू बना हुआ है वह कितना बना हुआ है, तो 20 बना हुआ है। तो 2 4 6 8 10 आपके पास कितना हो गया 20। आप इसे ऐसे हैंडल कर दीजिए, 20 अंतिम पद है तो आप कर दीजिए 20 इंटू 21 इंटू कितना, तो 22 बटे कितना है 6 है। तो 20 इंटू 21 इंटू 22 बटे 6 को अगर आपने हासिल किया तो 3 से कटाऊंगा 2, 3 से कटाऊंगा 7, 2 से कटाऊंगा मैं, हमारे पास 10 आ जाएगा। मेरे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हम जानते हैं कि 22 की बात अगर किया जाए तो 22 का जो 7 गुना होगा उसे हम और आप हैंडल कर सकते हैं कि हम आसानी से इसे समझा सकते हैं और बना सकते हैं। 22 का 7 गुना 154 होता है, करिए, है ना। 7 का 2 गुना कितना होता है 14, 7 का 2 गुना 14 1 15, तो ये जो वैल्यू बनेगी वह 1540 हो जाएगी। जो वैल्यू आपके पास आ रही है, जिस वैल्यू की आप चर्चा करने चाहते हो, वो मेरे भाइयों कितनी होगी, तो 1540 होगी। और 1540 एक एग्जैक्ट आंसर होगा। इस आंसर से हम चीजों को एकदम अच्छे लेवल पे तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा आपकी ही द्वारा ये चीजें बनाई जाएंगी, बहुत ज्यादा आपको सोचने की कोई दरकार नहीं है। एक अच्छे लेवल पे आप इन चीजों को तैयार करेंगे, एकदम सीरियस होकर तैयार करिए, कोई भी आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, ये लॉजिक आपके साथ काम करेगा। और ये सबसे बड़ी चीज है ना कि केवल टेट, सुपर टेट और सी टेट में नहीं, कुछ हम वनडे एग्जामिनेशन में भी देखते हैं, ऐसे सेक्शन आपके मिलेंगे। ये ऐसा सेक्शन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में थोड़ा सा लेवल डाउन रहेगा, अदर एग्जाम में थोड़ा सा टफ रहता है। इसी से देखेंगे कि बहुत से एजुकेटर्स इस सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले टेट, सुपर टेट और सी टेट के बैच पे इसी सेक्शन को पढ़ाता हूँ। उसके बाद नंबर सिस्टम में और किसी को पढ़ाऊंगा कि कॉमन सेक्शन है ना। बहुत से बच्चों को पता होगा ये कॉमन सेक्शन है का, ऐसी बात नहीं। आपके सिलेबस की मैं बात करूं, सिलेबस में तो कुछ लिखा ही नहीं है ना, लेकिन मैं क्वेश्चन से देखता हूं प्रीवियस ईयर, तो कहीं नहीं कहीं क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं। ऐसी बात, एक ही क्वेश्चन अगर आ गया किसी टॉपिक से, है ना, तो मुझे वो पूरी टॉपिक पढ़नी चाहिए, क्योंकि भाई कोई भी चीज वहां से पूछे जा सकती है। और अगर समय दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की आवश्यकता है, क्योंकि खुद में एक क्या है प्रश्न बन जाते हैं और इनके फॉर्मूला भी क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये फॉर्मूला बेस्ट होता है और मैं अभी चर्चाएं कर रहा हूं, पिछली भी क्लास में मैंने यही चर्चा किया था, संख्याओं का योग। इसके बाद मैं आऊंगा आपको स्थानीय मान, जातीय मान पे, इसके बाद भागफल पे, हर सेक्शन पे आऊंगा। धीरे धीरे हम हर एक चीज को कंप्लीट करेंगे आपके साथ, है ना। कुछ ही दिनों में आपके सिलेबस के हर एक पार्ट की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा और उन चीजों को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस बने हैं, क्या हम सबका एक लेवल होता है। तो आइए फिर मैं आप सबके साथ चर्चा करने चल रहा हूं, है ना, और उन्हीं पे आप एक एक बातों को बना के चलोगे, एक एक लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए चलोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रश्न ऐसे आ गया मेरे भाई, और प्रश्न पूछा जाता है, कहा जाता है 1 से, ठीक है, 1 से 30 तक की, 1 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, 1 से 30 तक के सम संख्याओं के वर्गों के योगफल, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो आप हल्का सा पॉइंट को समझिए, 1 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो आप देखिए 1 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको करना क्या है, 1 से 30 तक सम संख्या है, तो मेरे भाई पहली सम संख्या 2 होती है और अंतिम संख्या इसमें जो होगी सम संख्या वह 30 होगी। कितनी होगी 30। और आपको सम संख्या के वर्गों के योग के लिए l लेना है, l+1 लेना है, और क्या लेना है l+2 लेना है, बटे कितना कर देना है 6 कर देना है, बटे कितना कर देना है 6 कर देना है। बहुत ज्यादा स्मूथली एक एक चीज को समझना है। l+1 l+2 बाई कितना 6, मतलब आपने किया 30 इंटू 31 इंटू 32 बटा कितना 6, आपने किया 30 31 और कितना 32 बटा 6।
अब आप और हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मतलब इसको हम 6 से कटा के 5 बना देंगे। हमने इसे 6 से कटाया और वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। मतलब 1 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो मिला आपके पास 5 31 इंटू 32/6 आपने किया तो कितना मिला 5 31 इंटू 32/6। आइए अब आप 31 और 32 का मल्टीप्लिकेशन करिए। 31 हो गया और क्या हो गया आपके पास 32 हो गया। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 2 से कटाएंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे, आपके पास 2 आ जाएगा, हासिल जो मिलेगा आपके लिए कितना मिल जाएगा, जो भी होगा यहाँ हासिल तो नहीं लेना चाहिए। 6 और 3 आपके पास 9 हो जाएंगे और 9 हो जाएंगे 992 हो जाएंगे। ठीक है, 992 हो जाएगा और आपको फिर इसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, 5 से मल्टीप्लिकेशन करें, 5 दूनी का 10 होता है, हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9 पचे 45, 1 46 होता है, हासिल कितना हो जाएगा 4। 9 पचे 45 में 4 जोड़ दीजिए, 45 में 4 जोड़ेंगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 49। तो मेरे भाई ये जो वैल्यू बन रही है वो 4960 बन रही है। कितनी बन रही है तो 4960 बन रही है और 4960 से ही हम एक एक चीज़ को बना के चलेंगे, एक एक चीज़ को आपके समानांतर आपके लेवल पे लेके चलेंगे। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 4960। तो आप टेक्निकल काम करिए 31 32। देखिए कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि भाई 31 और 32 का डायरेक्ट गुणा कैसे होता है। तो मेरे भाई देखिए जब भी 2 अंकों की गुणा करने की बात हो, मैं यहाँ पे एक विधि सिखा रहा हूँ आपको, 2 अंकों के गुणा की विधि है ना। 3 स्टेप की बात होती है, 2 अंकों के है ना गुणा, 2 अंकों के गुणा की विधि। तो मेरे भाई 2 अंकों के गुणा की विधि जो होगी उसे आप कैसे संभालोगे, क्या तरीका होगा, ध्यान दीजिएगा। 2 अंकों की गुणा की जो विधि होगी मेरे भाई वो पहला, देखिए यहाँ पे हमने 3 स्टेप की चर्चा कर ली। ठीक है, 3 स्टेप। पहला स्टेप होगा इकाई से इकाई का गुणा, पहला स्टेप इकाई से इकाई का गुणा। दूसरा स्टेप होगा मेरे भाइयों, दूसरा स्टेप होगा मेरे भाइयों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस क्या एडिशन। और तीसरा स्टेप होगा मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, क्या होना चाहिए दहाई से दहाई का गुणा। क्या होना चाहिए दहाई, इकाई से इकाई का गुणा बना, तिर्यक गुणा प्लस जोड़ बन गया और ये गुणा बन गया। ठीक है, ये लॉजिक संभालिए, आप आसानी से मेरी बात को समझ के चलेंगे। जैसे मैंने किया क्या 3 दूनी का 6, हम लोगों ने क्या किया 3 दूनी का, सॉरी 3 दूनी का नहीं था, 2 इंटू 1 था 2 था। फिर मैंने क्या किया दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 दूनी का 6, 3 और 6 जुड़ गया 9, फिर दहाई से दहाई का गुणा 3 गुणे 3 9, तो 992 आ गया। कितना आ गया 992, और उसमें हमने 5 से मल्टीप्लिकेशन किया तो आपके पास डेटा आया 992 इंटू 5 और आपके पास मेरे भाई आया 4690। तो आपके पास जो डेटा आया वह कितना बन गया 4690। और आप देख रहे हो कि आपके लिए क्या चीजें हैं, किस तरीके से चीजें हैं, और धड़ाधड़ बैटिंग करोगे। कोई भी लॉजिक यहाँ पे आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको डिस्टर्ब करेगा मेरे भाइयों। ठीक है, तो देखिए 2 अंकों की गुणा की विधि की और 1 से जो भी थी सम थी, ये चीज विषम पे भी बनेगी। जैसे अगर प्रश्न की बात किया जाए, अगर प्रश्न बनता है हमारा, बनता भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनता, आपने देखा होगा हमेशा बनता है। आपसे कहा जाए ऐसा प्रश्न बनेगा, एकदम नॉर्मली प्रश्न बनेगा आपसे। ऐसा 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, कहता है प्रथम 10 ऐसे कह दिया तो प्रथम 10 विषम संख्या के वर्गों का योग, प्रथम 10 विषम संख्या के वर्गों का योग। तो मेरे भाई अगर विषम संख्या के वर्गों की योग की चर्चा हमने की, प्रथम 10 विषम संख्या के वर्गों के योग की चर्चा हमने की अगर, तो आपको बहुत ज्यादा हैंडल करने की आवश्यकता नहीं है। विषम संख्या, तो मेरे भाई 10वीं विषम संख्या क्या होगी, पहली विषम संख्या 1 होती है, दूसरी जो होती है वो 3 होती है, उसके बाद 5 होती है, उसके बाद 7 होती है, उसके बाद 9 होती है। मतलब इस तरह करेंगे तो लंबा होगा, है ना। इससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर मैं कहूं आपसे कि n विषम संख्या या nवीं, ऐसे भी कह सकते हो nवीं विषम संख्या, जब भी विषम संख्या का मान निकालना हो nवीं विषम संख्या, तो जानते हो होता क्या है, वह 2n-1 होता है। अगर आपसे विषम संख्या की वैल्यू पूछी जाए, अगर कहा जाए कि दूसरी विषम संख्या क्या होगी, तो वह 3 होता है। तो ऐसे सोचो, 2 दूनी का 4 में से 1 गया 3। अगर आपसे पूछी जाए 5वीं विषम संख्या क्या होती है, तो 5वीं विषम संख्या 5 दूनम 10 में से 1 गया 9।
काउंटिंग में भी देखना 1 2 3 4 5, मतलब अगर विषम संख्या का मान आपसे पूछा जाए तो हमेशा 2n-1 होता है। तो आपसे अगर कहा गया nवीं विषम संख्या क्या होगी, तो मेरे भाइयों 2n-1 होगी। तो ये रहा आपके पास nवीं विषम संख्या। अगर आपसे ये भी एग्जामिनर कह देता है कि ठीक है nवीं सम संख्या क्या होगी, तो मेरे भाई nवीं, ध्यान दे देना, nवीं सम संख्या, ठीक है। तो मेरे भाई nवीं सम संख्या जो होती है वह होती है 2n। हमेशा सम संख्या का जो मान होता है वह दोगुना होता है। जैसे 5वीं सम संख्या तो 5 दूना 10। तो आपसे पूछा गया 10वीं विषम संख्या, क्योंकि आपको L निकालना है, आपको क्या निकालना है L। तो मेरे भाई 5, देखिए 10वीं, 10 दूनी का 20, एक आ गया आपके पास 19। देखिए 10 दूनी का 20 - 1 कितना, 19। अगर आपको योगफल निकालना है तो आपने यही कहा 19, 20 और 21/6 आप और हम खुल्लम बैटिंग कर रहे हैं। 3 का 2 गुना, 3 का 7 गुना, 2 से कटाया 10, ठीक है, 2 से कटाया 10। 19 का 7 गुना क्या होता है, 19 का 7 गुना, तो आप जानते हो आपको एकदम कुछ बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 19 7 133 होता है और 10 से रिलेटेड है तो 130 हो जाएगा। देखो टेबल तो हमें जानना ही चाहिए, टेबल आप सबको लर्न होना ही चाहिए और इजी वे में लर्न होना चाहिए। ये चीजें आपके पास है। तो मेरे भाई कुछ चीजें और भी हैं जिन्हें आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। जैसे मैं यहाँ पे आप सबके लिए कुछ चीजें लिखना चाहूंगा। जैसे आप जितने भी लोग हैं इस क्लास में, मैं आज एज ए होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूं। जानते हैं जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं संख्या, जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें, और उनको ये याद होनी चाहिए। पहली चीज मैं आज होमवर्क के रूप में आप सबको कर रहा हूं, ये चीजें आप याद कर लीजिएगा। जैसे 1 से, है ना, 20 तक पहाड़ा, 1 से 20 तक पहाड़ा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्राथमिक स्तर के अध्यापक बनते हो, मतलब प्राइमरी स्कूल के, प्राइमरी विद्यालय के, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बनते हो, तो आपको उन बच्चों से यह कंठस्थ करवाना पड़ेगा मेरे भाइयों, 1 से 20 तक का पहाड़ा। और आप लोग देखते हो हमेशा कुछ वीडियोज वायरल होती रहती हैं। आप कहीं शिक्षक बन गए इतनी मेहनत करके, अगर कहीं पे जांच आती है, जैसे बीईओ आता है या बीएसएफ पहुंच जाते हैं, डीआईओ पहुंच जाते हैं, तो देखता हूं कुछ वीडियोज ऐसी वायरल होती है। वो कैसे सेलेक्ट होके आए होते हैं उनसे मुझे मतलब नहीं है। मैं एक आपको सलाह देना चाहूँगा, कोई हम लोगों की तरह का बंदा पहुँच गया तो यही करेगा, टेबल ओबल सुनना स्टार्ट कर देगा। कोई अधिकारी अगर गणित का स्टूडेंट रहा हो, पहुंच जाएगा तो ये सब चीज़ें पूछना स्टार्ट कर देता है। तो मैं आपको खासकर गर्ल्स स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग थोड़ा पहाड़ा में ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो आप सब लोग टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए, 1 से 20 तक का पहाड़ा। नहीं तो किसी दिन आप अच्छे मेहनत करके भी आप नौकरी पा लें, क्योंकि पहाड़ा तो आपकी नौकरी में आता नहीं है। टेट में हो, सुपर टेट में हो और सी टेट में हो, है ना, आप नौकरी पालें और किसी दिन वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो लोग कहते हैं कि घूस दे के नौकरी पाया है, पैसा दे के पाया है। तो मैं अलग अलग बातें होती है, हो सकता है क्या सच्चाई है, क्या इंसाफ है, क्या ना इंसाफी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन महानुभावों, आप सबसे हमारा निवेदन है कि 1 से 20 तक पहाड़ा जरूर याद रखिए, नहीं तो बड़ी दिक्कतें होती हैं आगे के लिए। वायरल वीडियो का शिकार होना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आप सबसे एक और बात कहना चाहूँगा, आप सभी विद्यार्थी जितने भी लोग क्लासेस देख रहे हैं, उन सबसे एक और रिक्वेस्ट है हमारा कि मेरे भाइयों, कम से कम 25 तक का तो आपको वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ये बहुत मस्त है। आपको मैं बताना चाहूँ, आप जितना अच्छे तरीके से इसे याद रखोगे, उतनी ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। ये मेरे भाई फिर से संख्या हो गई और यहाँ पे फिर आप आओगे स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो हमने 25 तक के वर्ग की बात की, आपसे 9 लिख दिया। 10 की भी बात पूछी जाएगी, 11
12 की बात पूछी जाएगी, 13 की, 14 की बात होगी, 15 की बात होगी, 16 की बात होगी, 17 की होगी और 18 की होगी। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से यहां पे आपके साथ आना चाहता हूं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है भाइयों? तो 121 होता है। 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है और 18 का 324 होता है। 18 का कितना होता है? 324 होता है। इसी तरह मैं और भी चीजों को हैंडल करूं आपके लिए, तो आप जान ही रहे हो कि चीजों को कैसे हैंडल करना है। आप ऐसे ही चीजों को हैंडल करोगे जिससे आपका काम आसानी से हो सके। ठीक है ना भाई? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं तो मेरे भाई यहां संख्या होगी, यहां फिर से वर्ग होगा। संख्या मैं पहले लिख दे रहा हूं। 19 की बात होगी, 20 की बात होगी, 21 की होगी, 22 की होगी, 23 की होगी, 24 की होगी और 25 की होगी। कम से कम 25 तक का वर्ग सभी विद्यार्थियों को याद रखना है। सभी विद्यार्थी 25 तक का वर्ग याद रखेंगे। तो आप जैसे 19 का स्क्वायर आपको याद रखना चाहिए, ये 361 होता है। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का मेरे भाइयों 529 होता है, 24 का 576 होता है और 25 का 625 होता है। तो आपको 1 से 20 तक का पहाड़ा, 1 से 20 तक का पहाड़ा और आपको कम से कम 25 तक का वर्ग सबको याद चाहिए, क्योंकि 25 तक के वर्ग जब आप याद रखोगे तभी आप चीज़ों को एक अच्छे लेवल पे याद रखोगे। और मेरे भाइयों, अगर सफलता पानी है तो इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। जब तक नहीं याद करोगे बड़ी दिक्कतें आपके साथ होनी चाहिए। याद रखना पड़ेगा, न कि आपके दिमागों मैं निकाल लूंगा, निकालना नहीं है। 25 तक वर्ग याद चाहिए, 20 तक पहाड़ा याद रखनी है। अगर हमसे पूछा जाए वर्गों के योग से रिलेटेड तो बात हुई थी, अब घनों के योग से रिलेटेड आपसे चर्चा कर दूं। घनों का योग, ठीक है। अब घनों के योग से रिलेटेड मैं आपसे चर्चा करने चल रहा हूं। तो घनों के योग में आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहला पॉइंट जो सीखना है वह सीखना है प्रथम एन, है ना, प्रथम एन प्राकृतिक, प्रथम एन प्राकृतिक, है ना, संख्याओं के घनों का योग। ठीक है ना, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के जो घनों का योग बनता है मेरे भाइयों, वह बनता है, अगर उसकी लॉजिक की बात करें तो वह होता है एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या होता है? 2 का होल स्क्वायर। या अगर मैं कहूं आपके लिए और भी बातें, जैसे मैं ये कह दूं कि ठीक है भैया, प्रथम एन सम संख्याओं के घनों का योग, सम संख्या के घनों का योग। तो प्रथम एन सम संख्याओं के जो घनों का योग आपके लिए होगा, इसे आप लिखेंगे 2n स्क्वायर n प्लस 1 का, ध्यान रखिएगा, n प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। ये जरूर याद रखिएगा, 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक और पॉइंट होता है, अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो वह होगा प्रथम n, है ना, विषम, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या के घनों का योग। तो प्रथम n विषम संख्या के घनों का योग। तो घनों का जो योग होगा मेरे भाई, वो होता है, देखिए घनों का योग होता है n स्क्वायर, है ना, 2n स्क्वायर माइनस 1। ये डेटा होता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये 3 पॉइंट से भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चंस आपके पास हमेशा मिलते आए हैं। तो आज आपके पास मैंने वर्गों के योग से, घनों के योग से, इन सब चीज़ों की चर्चा की। इन सब चीज़ों को वही नॉर्मली जो फॉर्मूला बेस्ट होते हैं, जैसे आपसे एक छोटी सी बात कर ली गई और आपसे कहा गया आप सभी लोगों से कि प्रथम
है ना, 10 प्राकृतिक, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग पे अगर आप आएंगे तो 10 × 11/2, 10 × 11/2 का होल स्क्वायर। तो 10 × 11/2 के होल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास कितना होगा 5, 11 का 5 गुना कितना होगा 55, और 55 का स्क्वायर जो होता है वह 30-25 होता है। मैं आपसे चर्चाएं करूंगा आप सभी लोगों से। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बन गया आपके पास कितना 11 × 5 = 55, और 55 का स्क्वायर 30-25। मतलब ये स्क्वायर कैसे डायरेक्ट लिखा गया, इन सब पॉइंटों को आप लेके चलेंगे। अगर ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या है, अंतिम अंक 5 हो, अंतिम अंक 5 हो, या कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे अगर इकाई का अंक 5 हो, अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, जल्दी कैसे निकलेगा, मैं यहां सिखाना चाहूंगा। जैसे 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, जैसे यहां 5 है ना, जैसे आपके पास 15 हो गया, 25 हो गया, है ना, 35 का स्क्वायर की बात कर दो, कितने की 35 की, है ना। अगर मैं कह दूं कि 45 का स्क्वायर निकाल दिया जाए, 55 का निकाल दिया जाए, 75 का निकाल दिया जाए, 125 का निकाल दिया जाए, 115 का निकाल दिया जाए, 105 का निकाल दिया जाए, और इन्हें चाहे हम लोग की जल्दी निकाला जाए, तो ध्यान देना, सबसे पहले अगर 5 दिखे तो आप 25 लिख दो, 5 दिखे तो कितना लिख दो 25, और यहां पे 1 है, इसे 1 बढ़ा दीजिए, कितना कर दीजिए 2, 2 × 1 कर दीजिए 225, 2 × 1 करेंगे तो क्या बन गया 225। जैसे यहां 5 है तो पहली ड्यूटी 25 लिखना, इस 2 को 1 बढ़ा दिया तो 3 दूना का 6, 625। जैसे यहां 5 है तो 5 दिखते ही 25 लिखना, 3 को 4 बना देना, 4 3 तो बना कितना 12 25। जैसे यहाँ 5 है तो मैंने 25 लिखा, 4 को 5 बना दिया, 5 के 20 25, 5 है 25 लिख दीजिए, 5 1 6, 6 5 30 25, 5 है 25 लिख दिया, 7 को 8 बना दिया, 8 7 56 25, 5 है तो हम सीधे 25 लिखेंगे, और 12 को 13 बना दिया, 13 12 में 13 का 10 गुना 130 होता है, और 13 का 2 गुना 26 होता है, 130 और 26 156 हो जाएगा। उसी तरह 5 है तो कितना हो गया 25, और 11 को मैंने 12 बना दिया, 11 12 में 132, ठीक है, 11 12 में 132। और फिर ये 5 है तो हमने कितना बना दिया 25, 10 को 11 बना दिया, 11 का 10 गुना, 11 का 10 गुना कितना बन गया 110 25। तो मेरे भाई अगर अंतिम अंक 5 है तो मुझे लगता है कि इससे आसान कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इतने आसान कॉन्सेप्ट से आप इन चीज़ों को आसानी से बना सकते हो, तो ये चीज़ें आपके पास रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में कुछ और बातें करेंगे, आपको योग का, है ना, घनों के योग के 1-2 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद मैं वापसी करूंगा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्थानीय मान, अंकीय मान, जातीय मान, है ना, दशांक, शतांक की हर एक की बात की जाएगी कि कैसे इनको निकालना है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। कंटिन्यू आप क्लासेस देखते रहिएगा, सभी क्लासेस में आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, और आने वाली सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में टेट, सुपर टेट, सीटेट और सुपर टेट में आप बहुत ही बेहतरीन काम करोगे। अगर आप इन वीडियोस को रेगुलर देखते हो और एक नोट्स बना लेते हो तो आप एक अच्छे लेवल पे आप यहाँ काम कर पाओगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ, आज्ञा चाहूँगा आप सभी से। जय हिंद।